हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम कक्षा 6 विषय संस्कृत पाठ 2 जिसका नाम है एषे कः एषा का एतत् किम, इसके सभी अभ्यास कार्य को देखते हैं। वयम अभ्यासम कुर्मः। अब हम सभी अभ्यास करते हैं। 1 नंबर पर है उदाहरण दृष्ट्वा रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। उदाहरण देख करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। यथा जैसे बालकः बालकौ बालकः। बालक के रूप कैसे चलते हैं? बालकः यानी कि एक बालक, बालकौ 2 बालक और बालकः यानी कि 2 से ज़्यादा बालक। तो इसी तरह से हमको दे रखे हैं चषकः देवः सैनिकः रजकौ और तंत्रज्ञ। तो इनमें जो रिक्त स्थान दिए हुए हैं वे हमें भरने हैं। तो इनका उत्तर देखते हैं। अब देखिए उत्तर में कै नंबर में है चषक है यानी कि 1 गिलास। तो चषक के कैसे चलेंगे? चषक है चषकौ और चषकाः। चषकौ 2 गिलास, चषकाः बहुत सारी गिलास। फिर है ख में देव है देवौ देवाः। फिर है ग में सैनिक है सैनिकौ सैनिकाः। फिर है घ में रजक है, रजक यानी होता है धोबी, रजकौ 2 धोबी के लिए और रजकाः यानी कि बहुत सारे धोबी के लिए। फिर है तंत्रज्ञ है 1 विशेषज्ञ, तंत्रज्ञौ 2 विशेषज्ञों के लिए और तंत्रज्ञाः यानी कि बहुत सारे विशेषज्ञों के लिए। प्रश्न 2 उदाहरण अनुसार पट्टिकातः पदानि चित्वा रिक्त स्थानेषु संयोजयन्तु। उदाहरण के अनुसार पट्टिका से पदों को चुन करके रिक्त स्थानों में जोड़ें। यथा जैसे सह शुक है, वह तोता है। अब यहाँ पे यह पट्टिका दी हुई है, जैसे शुक है, शयुत है, अजा, फलम, पुष्पम, महिषी, वृक्ष है, कुक्कर है, पार्वती और पुस्तकम। इन सबको हमें यहाँ रिक्त स्थानों में भरना है। तो उत्तर देखते हैं। अब उत्तर में है यथा जैसे सह शुक है, ये हमें उसने करके दिया हुआ है। तो सह शुक है वह तोता है। अब सह श्रूयते, इसमें आएगा सह श्रूयते। फिर सह वृक्ष है और सह कुक्कर है, अर्थात इसमें हमें सह कब लगता है? पुल्लिंग के साथ में। तो इसमें से हमें पुल्लिंग शब्दों को छांट करके यहाँ पर भरना है। तो इसमें स्यूत आ जाएगा, वृक्ष आ जाएगा और कुक्कर आ जाएगा। ये सभी पुल्लिंग शब्द हो गए। फिर है सा आएगा स्त्रीलिंग के साथ में। तो अब स्त्रीलिंग शब्दों को इसमें से छांट करके हमें भरना है, जैसे सा अजा, सा महिषी और सा पार्वती। ये सभी स्त्री जाति के शब्द हो गए। फिर है तत् किसके साथ में आएगा? नपुंसकलिंग के साथ में। अब हमें इनमें से ऐसे शब्दों को छांटना है जो नपुंसकलिंग हैं, जैसे पुस्तकम ये नपुंसकलिंग शब्द है, फलम ये नपुंसकलिंग का शब्द है और एक पुष्पम ये रहा पुष्पम। ये हमें यहाँ भरना है। तो तत् फलम ये फल है, तत् पुष्पम यहाँ पुष्पम आ जाएगा, तत् पुस्तकम ये पुस्तकम आ जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे हमें ये नपुंसकलिंग के शब्दों को छांट करके भरना है, क्योंकि तत् इनके साथ में तत् का प्रयोग होता है। प्रश्न 3 चित्राणि दृष्ट्वा संस्कृत पदानि लिखन्तु। चित्र को देख करके संस्कृत पदों को लिखें। अब जैसे सामने हमारे चित्र दे रखा है, यह एक हमें पुस्तक दिखाई दे रखी है। तो यहाँ पे कै में हम क्या लिखेंगे? इसका नाम लिखेंगे कि चित्र में हमें ये क्या दिखाई दे रखा है। यहाँ पे हमें 2 बालक दिख रहे हैं और यहाँ पे हमें एक पुलिस वाला दिखाई दे रहा है। तो हमें इनके नीचे इनके नाम लिखने हैं। अब उत्तर देखते हैं। अब उत्तर में आएगा, यह हमें पुस्तक दिख रही है तो क्या आएगा? पुस्तकम, क्योंकि यह एक पुस्तक है तो क्या आएगा? पुस्तकम। 2 लड़के हैं तो क्या आएगा? बालकौ। और एक होता तो बालक है। और ये एक सैनिक है तो इसलिए सैनिक है। यहाँ पे क्या आएगा? सैनिक है। फिर यहाँ सामने चित्र में हमें दिखाई दे रहा है कि ये खिड़की का चित्र है। तो खिड़की को क्या बोलते हैं? वातायननम, अर्थात खिड़की। गायिका, एक गायिका इसलिए
गायिका। त्रिशूल है, एक त्रिशूल है तो ये त्रिशूल है। फिर है प्रश्न 4, उदाहरणानुसारम पट्टिकातः पदानि चित्वा रिक्त स्थानेषु लिखन्तु। उदाहरण के अनुसार पट्टिका से पदों को चुन करके रिक्त स्थानों में लिखो। यानी कि ये पट्टिका दी हुई है, इसमें शब्द दिए हुए हैं, इन शब्दों को इन रिक्त स्थानों में यहाँ भरना है। एक वचन के सामने एक वचन का और बहुवचन के सामने बहुवचन का। जैसे इसमें दे रखा है बालकः, वृक्षः, शिक्षिकः, पुष्पम, फलम, अजः। तो ये इन सबको हमें जो एक वचन है उसको एक वचन के नीचे और जो बहुवचन है उसको बहुवचन के नीचे लिखना है। अब इसका उत्तर देखते हैं। जैसे एक इन्होंने करके दिया है कि पुष्पम और बालकः। अब है एक वचन में पुष्पम, फलम, एक फल, रजकः एक वचन के लिए है, गायिका, सह और लेखनी, यह सब एक वचन के लिए है। और बहुवचन में बालकः, वृक्षः बहुत सारे, शिक्षिकः, अजाः और मापिकः, फलानी, ये सब बहुवचन हो गए। अब प्रश्न 5, पट्टिकायां कानिचन पदानि सन्ति तानि पदानि उचिते घटे पूरयन्तु। पट्टिका में कुछ पद हैं, उन पदों को उचित घड़े में पूरा करें। तो यहाँ पे सामने हमें 3 घड़े दिए हुए हैं, तो उसमें एक घड़े के अंदर एष है, दूसरे में एषा है और तीसरे में एतत् है। हम जानते हैं तो एष है ये पुल्लिंग के लिए आएगा, एषा स्त्रीलिंग के लिए आएगा और एतत् नपुंसक के लिए आएगा। तो यहाँ जो ये पट्टिका दी हुई है इसमें शब्द दिए हुए हैं, तो इनको उचित पदों को हमें इन तीनों घड़ों में भरना है कि कौन सा एष में आएगा, कौन सा एषा में आएगा और कौन सा एतत् में आएगा। तो इनका उत्तर देखते हैं। अब उत्तर में है एष है में देखो सैनिक है, कुक्कर है, चषक है, वृक्ष है और शुक है। ये सभी पुल्लिंग शब्द हो गए, तो ये सभी एष के साथ में आएंगे। फिर है एषा मतलब स्त्रीलिंग के साथ में, तो स्त्रीलिंग शब्द कौन कौन से हो गए, गायिका, महिषी, वृद्धा, अजा और अंकनी, ये सभी स्त्रीलिंग शब्द हो गए। अब नपुंसक लिंग में जलम, द्वारम, फलम, वातायनम और पुस्तकम, ये सभी नपुंसक लिंग हो गए, तो ये एतत् वाले घड़े के अंदर आएंगे। फिर है प्रश्न 6, उदाहरण अनुसारम पट्टिकातः उपयुक्त पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। उदाहरण के अनुसार पट्टिका या पट्टी से उपयुक्त पद चुन करके रिक्त स्थानों को पूरा करें। जैसे यहाँ पर यह पट्टिका दी हुई है, इस पट्टिका में पद दिए हुए हैं माला, युवकौ, पाठशाला, मुखम, कमले, भवनानि, विद्यालय, छात्रा, लेखन्यो और माला। इनको हमें नीचे रिक्त स्थानों में भरना है। जैसे सा पाठशाला। तो इस तरह से हमें नीचे जो रिक्त स्थान दिए हैं उनमें उनको भरना है। तो उत्तर देखते हैं। अब देखिए सह कह वह कौन है, तो सह विद्यालय है। अब कह तो इसका मतलब यह पुल्लिंग शब्द है, तो सह कह सह विद्यालय है। तौ कौ वे दोनों कौन हैं, तो तौ युवकौ यानी वे दोनों युवक हैं। तौ कौ वे दोनों युवकौ युवक हैं, दो युवक हैं। ते के वे सब कौन हैं, तो ते छात्रः वे सब छात्र हैं। फिर सा का वह क्या है, सा स्त्रीलिंग के लिए आएगा, तो सा माला वह माला है। ते के वे सब कौन हैं, तो ते लेखन्यो वे लेखन्यो लेखने वाले हैं। ताहा माला ताहा कहा वे सब कौन हैं, तो ताहा माला वे सब माला माला है। तत् किम वह क्या है, तो तत् मुखम ये नपुंसक लिंग क्या आ गया, तो तत् मुखम वह मुख है।
ते के वे दोनों क्या हैं? तो ते कमले वे दोनों कमल हैं। तानी कानी वे सब क्या हैं? तो ये बहुवचन के लिए है, तो तानी कानी यानी कि तानी भवनानी वे सब भवन हैं। प्रश्न 7 निम्नलिखितानि वाक्यानि अधिकृत्य उदाहरण अनुसारम प्रश्न निर्माणम कुर्वन्तु। निम्नलिखित वाक्यों को अधिकृत करके उदाहरण के अनुसार प्रश्न का निर्माण करें। जैसे यथा एक उदाहरण दिया हुआ है कि सह गज है। अब हमें उत्तर दे रखा है कि सह गज है वह हाथी है। अब प्रश्न कैसे बनेगा? अब है उत्तर है जैसे सह गज है, ये तो दे रखा था, तो इसका बनेगा सह कह। दूसरा है सह बालक है, तो इसका प्रश्न कैसे बनेगा? सह कह वह कौन है। फिर है ख में सा लता वह लता है, तो पूछेंगे प्रश्न कैसे पूछेंगे कि सा का वह कौन है। फिर है ग में सा नदी वह नदी है, तो इसका प्रश्न कैसे बनेगा कि सा का वह क्या है। घ में है तत् फलम वह फल है, ये नपुंसकलिंग के लिए है, तो इसका प्रश्न कैसे बनेगा कि तत् किम वह क्या है। फिर न में है कि सह वृक्ष है वह वृक्ष है, तो इसका प्रश्न कैसे बनेगा कि सह कह वह क्या है। तो इस तरह से इसमें प्रश्नों का निर्माण होगा। प्रश्न 8 परस्परम संबंधानि पदानि संयोजयन्तु रिक्त स्थानेषु पूरयन्तु च। परस्पर संबंध पदों को मिलाइए और रिक्त स्थानों में भरें। जैसे क में है कमलम, तो कमलम क्या होता है? विकसिति, कमल खिलता है। तो इसी तरह से ख में दे रखा है लेखक है, ग में दे रखा है फलम, घ में दे रखा है नर्तक है, न में दे रखा है चालक है और च में दे रखा है गायिका। इनको अपने सामने वाले पदों के साथ में मिलाना है। अब उत्तर देखते हैं। उत्तर में क में है कमलम विकसति, ख में है लेखक है, लेखक क्या करता है? लिखति, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? लेखक के साथ में लिखति, लेखक लिखता है। फलम पतति, फल गिरते हैं। फिर है घ में नर्तक है, क्या करते हैं? नृत्यति, नर्तक है नाचते हैं। फिर है न में चालक है, क्या करता है? चालयति, चालक चलता है, तो चालक है चालयति। फिर है गायिका क्या करती है? गायति, गायिका गाती है, गायति। इस तरह से इसका आपस में दोनों पदों का मिलान होगा। फिर है 9 कोष्ठकेभ्य उचितानि पदानि चित्वा वाक्यानि रचयन्तु। कोष्ठकों से उचित पद चुन करके वाक्यों की रचना करें। यथा जैसे कि कह या का लिखति, लेखक है लिखति, छात्र है लिखति या सा लिखति। अब क में है कह या का, कह आएगा पुल्लिंग के लिए और का आएगा स्त्रीलिंग के लिए, तो धावती। अब इसमें कोष्ठक में दे रखा है कि बालक है, बालिका और शुनक है। अब इसमें से हमको कोष्ठक में से उचित पद को भर चुन करके और वाक्यों का निर्माण करना है। तो उत्तर देखते हैं इसका। अब देखिए क में दे रखा है कि कह या का धावती। अब इसमें कोष्ठक में दे रखा है कि बालका यानी कि बालक, बालिका यानी कि लड़की और शुनक है। तो इनमें से अपन को तीनों का एक एक को भरना है। तो सबसे पहले क में दे रखा है कि शुनक है धावती, फिर है बालिका धावती, फिर है बालिका धावती। तीनों के साथ में हमें धावती को जोड़ करके वाक्य को बनाना है। फिर है ख में कह या का के साथ में पठती, फिर है सुरेश है, जानकी और नलिन। तो कह के साथ में क्या आएगा? हम जानते हैं कह पुल्लिंग के लिए, तो यहाँ पुल्लिंग शब्द क्या है? सुरेश है, तो सुरेश है पठती। फिर जानकी के साथ में क्या आएगा? जानकी पठती। फिर है नलिन, नलिनी, नलिनी पठती। फिर ग में है किम पतति और कोष्ठक में है फलम, कोष्ठक में है फलम, जलम और कुसुमम। अब सबसे पहले हम देखते हैं किम पतति, तो फलम पतति, फल गिरता है, जलम पतति, जल गिरता है और कुसुमम पतति, कुसुमम यानी फूल पतति गिरते हैं।
फिर घ में का या कह के साथ में गच्छति लगाना है। शिक्षिका, बालिका और तंत्रज्ञ है, तो शिक्षिका गच्छति, शिक्षिका जाती है। बालिका गच्छति, बालिका जाती है। तंत्रज्ञ है गच्छति, तंत्रज्ञ यानी तंत्र की विशेषज्ञ जाती है। फिर अन्य के साथ में का या कह के साथ में किम अस्ति, और कोष्टक में है माता, पिता और वाहनम, तो माता अस्ति माता है, पिता अस्ति पिता है, और वाहनम अस्ति वाहन है। इस तरह से यह प्रश्न उत्तर हमारे यहाँ पे बनेंगे। तो इस तरह से हमने पाठ 2 के सभी अभ्यास कार्य को पूरा किया है। वीडियो को पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।